माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप सीखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर रोज, कॉलम्स और सेल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम ऑफिस बटन की तरफ आएंगे और यहाँ से हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल के फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर जो है हमारे पास CP2 यानी चैप्टर 2 के नाम जो फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जो है ईट केक सेल्स फॉरकास्ट के नाम से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आके रो को सिलेक्ट करेंगे। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जिस रो को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस रो के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे। तो आप देखिए जैसे ही मैं रखता हूँ तो हमारे पास ये एरो की तरह आ जाता है, कर्सर जो है हमारा एरो में चेंज होता है। या मैं रखता हूँ सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट किया तो अब जो है पूरी रो जो है ये सिलेक्ट हो गई और हाईलाइट हो गई। तो अब मैं चाहता हूं एक रो इंसर्ट करूं। तो इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले रिबन के अंदर आएंगे, होम टैब के अंदर यहाँ से हम इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट शीट रोज को सिलेक्ट किया तो अब आप देखिए कि हमारे पास रोज एक रो इंसर्ट हो गई है। इस रो को खत्म करने के लिए वापस हम यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आएंगे और अंडू कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने अंडू कमांड को सिलेक्ट किया तो वो खत्म हो गया। तो इसी तरह दोबारा हम एक दूसरे मेथड से भी हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक रो जो है अब पे इंसर्ट हो जाती है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह की मजीद रोज इंसर्ट करता जाऊँ। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से F4 की की प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इस जो है अमल को दोहराता रहेगा, इस स्टेप को दोहराता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। और इसी तरह को खत्म करने के लिए एक तो हम अंडू एक स्टेप बैक पे जाते हैं और दूसरा मेथड ये है कि हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब जो है सिर्फ एक रो डिलीट हुई और मैं चाहता हूँ ज्यादा को डिलीट करूँ तो यहाँ से पहले मैं माउस पॉइंटर से इन रोज को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं डिलीट, या दूसरा मेथड ये से रो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम डिलीट में आएंगे और डिलीट में आने के बाद डिलीट शीट रो को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने डिलीट शीट रो को सिलेक्ट किया तो अब जो ये रो डिलीट हो गई। फिर इसी तरह हम कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कॉलम इंसर्ट करूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं आके कॉलम को, जिस कॉलम में कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इसके कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होते हैं, यहाँ से मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद जब आप ये देखें ये एरिया हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहाँ से रिबन के अंदर इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ पे हम अब इंसर्ट शीट कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया तो अब आप देखें कि कॉलम इंसर्ट हो गया। राइट क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हम राइट क्लिक करके भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ली, सबसे पहले उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देखें कि एक कॉलम जो है इंसर्ट हो गया। फिर इसी तरह मैं चाहता हूँ इसी साइजेस के मजीद कॉलम जो है इंसर्ट होते जाएं। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से F4 जैसे कि रोज के अंदर हमने किया था तो यहाँ से मैं F4 की को प्रेस करूंगा तो हमारे पास जो है कॉलम्स इंसर्ट होते जाएंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इस स्टेप को बार बार दोहराता है, रिपीट करता रहेगा। और इसी तरह मैं चाहता हूं इनको डिलीट करूं तो मैं सिलेक्ट करके यहां से डिलीट में आऊंगा और यहां से डिलीट शीट कॉलम। और इसी तरह मैं चाहता हूं इन तीनों कॉलम्स को इकट्ठा रिमूव करूं तो यहां से मैं पहले इनको सिलेक्ट कर लूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद जो है अब यहां से मैं राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूं, या यहां से मैं आके डिलीट ऑप्शन के बाद डिलीट शीट कॉलम से भी डिलीट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके हम डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो अब जो है कॉलम जितने भी मैंने सिलेक्ट किए थे वो सब के सब रिमूव हो गए। फिर इस तरह अब हम आते हैं सेल की तरफ। जैसे कि आपके पहले लेसन के अंदर बताया था कि जो हमारे पास ये एक स्क्वायर डब्बा जो है इसे हम सेल कहते हैं। तो सेल को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इंसर्ट में आ जाऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से मैं इंसर्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा। इंसर्ट सेल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो गया। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं,
सबसे पहला है शिफ्ट सेल राइट, फिर उसके बाद है शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम। इंटायर रो और इंटायर कॉलम वही है जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर यहाँ से मैं इंटायर रो को सिलेक्ट करूंगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी रोज, और इसी तरह मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो हमने पढ़ना है वो सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो सेल्स के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, मैं शिफ्ट सेल डाउन को सिलेक्ट छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं ओके बटन को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके बटन को प्रेस किया तो आप देखिए ना यहाँ इस कॉलम में कोई तब्दीली हुई, ना इसमें और ना इसमें। तो जहाँ पे सिर्फ मैं सेलेक्ट किया था तो वहीं पे जो है डेटा जो है डाउन में चला गया और एक सेल जो है इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इजीली डाटा इंसर्ट करके जो अपने वर्क को कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जहाँ पे मैं सिलेक्शन की थी वहीं पे एक सेल इंसर्ट हुआ। जैसे अगर हम रोज इंसर्ट करते तो हर पूरी रो इंसर्ट हो जाती, कॉलम इंसर्ट करते पूरा कॉलम। अब जो है सिर्फ जहाँ पे हमने सिलेक्शन की सिर्फ वहीं पे एक सेल जो है इंसर्ट हुआ है, ना राइट पे हुआ ना लेफ्ट पे इसके हुआ है, सिर्फ वहीं पे सेल इंसर्ट हुआ है। फिर जो है इसको डिलीट करने के लिए यहाँ से हम वापस डिलीट में आ जाएंगे और यहाँ से डिलीट सेल। अब जो है जैसे ही मैं डिलीट में आया तो इंसर्ट किया डाउन में और हमेशा हम डिलीट करेंगे अप में। तो हम यहाँ से अप को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही मैंने अप को सिलेक्ट किया ओके किया तो अब जो है वो सेल जो है डिलीट हो गया और हमारा डेटा वापस अप पे आ गया। इसी तरह हम लेफ्ट पे भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं सेल को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं इंसर्ट में आ गया। इंसर्ट में आने के बाद वही डायलॉग बॉक्स हमारे पास दोबारा आ गया। अब मैं राइट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब जो है उसने हमारे डेटा को राइट पे कर दिया और एक सेल जो है इंसर्ट हो गया। फिर इसी तरह इस सेल को रिमूव करने के लिए हम जब रिमूव करेंगे तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट पे आ जाएंगे। डिलीट में आने के बाद अब जो हम इसको लेफ्ट लेंगे, इंसर्ट किया तो राइट पे लिया और डिलीट करेंगे तो लेफ्ट पे लेंगे। इसी तरह अगर इंसर्ट डाउन पे किया तो डिलीट हमेशा अप पे करेंगे। तो अब जो हमने लेफ्ट ले ओके किया तो उसने हमारे डेटा को लेफ्ट पे ले आया और इस सेल को रिमूव कर दिया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली जो है अपने डेटा के अंदर कॉलम्स, रोज और सेल्स वगैरह को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं।